तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपका राव मालदेव। देखो राव मालदेव के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप शॉर्ट के अंदर एक बार मालदेव का काल 1532 से 1562, कई बार 31 भी आ जाता है, कोई बात नहीं है। इसके समकालीन शासकों में दिल्ली में शेरशाह सूरी, बीकानेर में जैत सिंह, मेड़ता में वीरमदेव, मेवाड़ में उदय सिंह, नागौर में दौलत खां, जालौर में सिकंदर खां, सिवाना में डूंगर सिंह और बदराजून में वीरा सिंघल का शासन था। इसका जन्म 5 दिसंबर 1511 को होता है। पिता राव गंगा, माता मणिक देवी या पद्मावती, रानियां उमादे या स्वरूप दे। उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। इसके पुत्र राम, उदय सिंह और चंद्रसेन, पुत्रियां लालबाई और कनकबाई। इसके सेनापति बार बार एग्जाम पूछा जाता, जेता और उपादेश का राज्याभिषेक सोजत पाली में होता है। जब राज्याभिषेक हुआ था, 2 परगने थे इसके अधिकार में, सोजत और जोधपुर। इसे उपाधि हिंदू भाषा और अस्मत वाला शासक बार बार पूछी जाती है। अस्मत वाला शासक किसने कहा था? फार्स इतिहासकारों ने। इसकी मृत्यु 1562 में हो जाती है। इसके उपनाम इसे 52 युद्धों और 58 परगनों का शासक कहा जाता है। मारवाड़ का पहला पितरंता बोलते हैं। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार अल बदायूं ने कहा था इसको, और इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा इतिहासकार फरिश्ता ने कहा है। इतिहास में आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है। इसके बाद में प्रमुख युद्धों में पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 में, यहाँ इसे बीकानेर के रावजेठ सिंह को मार देता है। बीकानेर पर अधिकार करके बीकानेर का प्रशासक अपने सेनापति कुपा को बनाता है और जेता कुपा को खुश होकर डीडवाना की जागीर देता है। फिर प्रमुख युद्ध इसका गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली में होता है। जेतारण अब ब्यावर में आ गया है। ये मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के मध्य हुआ था। इसमें मालदेव के सेनापति लड़े थे, जेता और कुपा मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह इसमें मुश्किल विजय हो जाती है और जोधपुर का प्रशासक ये खवास खां को बनाता है। शेरशाह ने जीत के बाद कहा था, आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जीत लिया ये। फिर सिवाना दुर्ग में जाकर शरण ले लेता है और 1545 में मालदेव की शेरशाह की मृत्यु होने पर वापस मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है।